यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना है। इसका किसी व्यक्ति, देश या राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं है। यह एक छात्रों के लिए और दर्शकों के लिए ज्ञान के तौर पर है। आज का जो टॉपिक है वो है हिंद की चादर। श्री गुरु तेज बहादुर जी के एक महान राष्ट्रीय योद्धा संत थे, जिन्होंने आरंभ किया मुगल राज का अंत। हिंदुओं के अभय देने के लिए एक शीश का बलिदान देने वाले श्री गुरु तेज बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आज ये जो आलेख है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदुओं के तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए कलयुग में उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी बड़ा युद्ध किया, शीश दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह रचित विधिक नाटक से है। वर्तमान समय में जिन दिनों दिल्ली विस्फोट, रेसिन जैसे जहर एकत्र कर हत्यारे करने के जिहादी षड्यंत्र दिख रहे हैं, कल्पना कीजिए कि वह 400 साल पहले मुगलों का क्रूर शासन था, उस समय हिंदू समाज पर क्या रहा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस समय क्या रहा होगा, जब 400 साल पहले क्या हालत थी। उस समय हिंदू समाज का एक नया हाल रहा होगा। वो कठिन दिनों में गुरु तेग बहादुर जी ने तत्कालीन पंजाब से लेकर ढाका और कामरूप आसाम तक हिंदू समाज को जोड़ा, हिम्मत बढ़ाई, एकता स्थापित की और मुगलों के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनके बलिदान ने मुगलों को सत्ता के अंत की ओर ले जाने का प्रारंभ किया। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ। उनके पिता श्री गुरु हरगोविंद राय जी 6वें गुरु जो हैं वो, और माता नानकी ने उनके त्याग मल नाम दिया। उनका जो ऐसा बेटा जो वीतरागी और त्यागी हो। जब मुगलों ने गुरु नानक देव के निर्वाण स्थली करतारपुर पर हमला किया तो सिखों ने उसका डटकर मुकाबला किया। उस हमले में सबसे आगे पैदा खान था, जो अनाथ मुस्लिम था, और उसको श्री गुरु हरगोविंद राय जी ने पाला पोसा था। उस विश्वासघाती को 14 साल के बालक त्यागमल ने करतारपुर की लड़ाई में हराया। प्रसन्न होकर पिता श्री गुरु हरगोविंद राय जी ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया, अर्थात जो खड़क का महावीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाम बदलकर तेग बहादुर रख दिया, जिसका अर्थ है जो खड़क का महावीर हो। उनका जीवन अधिकांशतः पंजाब के बाहर बीता। वे पंजाब में नहीं, पूरे हिंद की चादर कहलाए। उनकी वीरता अथवा और अध्यात्म ने असंगठित हवासा से भरे हिंदू समाज में नवीन प्राण फूके और मुगलों को चुनौती दी कि ना मैं किसी के सामने झुकूंगा और ना ही मैं पसंद करूंगा। सॉरी, नयन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के अध्यात्म चर्चा और भक्ति के प्रसार से जीवन बिताया। ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था उस समय भक्ति आंदोलन का, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। वे श्री गुरु नानक जी के वाणी को देश के कोने कोने में ले गए। जब श्री गुरु गोविंद जी ने वाका में थे, जिनकी स्मृति में वहाँ गुरुद्वारा आज भी है, वहाँ मुझे दर्शन के अवसर मिला था, तो उन्हें पटना में पुत्र जन्म की सूचना मिली। गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद पत्र पर हुक्मनामा में ढाका में भेजा और उन्होंने अपने साहिबजादे का नाम गोविंद नाम लिखा, जो बाद में गोविंद राय भी कहलाए, और दशक गुरु के रूप में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ऋण से विराजमान हुए, के नाम से विराजमान हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद राय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित, संस्कृत के विद्वान पंडित कृपा और को नियुक्त किया था। उन दिनों औरंगजेब द्वारा हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने की हुक्म बढ़ते जा रहे थे। ये उस समय की बात है। अपनी संस्कृति बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1672 से 1675 तक पंजाब के मालवा का सघन प्रवारा किया, और उसी बीच कश्मीर के सूबेदार इफ्तार खान
द्वारा कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार व बलात्कार इस्लामीकरण बढ़ने लगा। त्रस्त और भयभीत होकर कश्मीर के 11 पंडित कृपाराम के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु जी ने पंडित कृपाराम से कहा कि जाओ औरंगजेब को बोलो कि अगर वह गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना देगा तो हम भी बन जाएंगे, वरना अपना जुल्म बंद करो। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को श्री गुरु तेग बहादुर जी को लाया गया। भारी भीड़ एकत्र थी। भाई मती दास को जल्लादों ने आरे से चीरा। भाई दयाला को खौलते हुए तेल में कढ़ाई में डालकर बलिदान किया। कितनी ही देखो वो दिखाई गई अमानवीय बातें। और भाई सती दास के शरीर पर रुई लपेटकर जलाकर मारा। अब गुरुजी और जल्लाद बढ़े और श्री गुरु तेग बहादुर जी के मन मुस्कुरा रहे थे। कोई भय नहीं था। उनके अधरों पर यह शब्द था, बलु छटिकाओ बंधन परे, कछु न होत उपाय, कहू नानक अब ओट हरि, गज जीव हो सहाय। अब बल छूट गया और बंधनों में आ गया हूँ। अब हरि मेरी वैसे ही सहायता करे जैसे गज की उन्होंने की थी। यहाँ उनका भाव वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष कथा का स्मरण किया है। जल्लाद ने गुरु